हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो भी आपके न्यूमेरिकल्स है पीएच और पीओएच के ऊपर में, और उस न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मैं कुछ बेसिक चीज़ें भी आपके साथ में डिस्कस करूंगी। वो बेसिक चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको वो बेसिक चीज़ पता चल जाए तो आप न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, अपने पार्ट को स्विच करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूलेस कि हम लोगों ने अभी तक कौन से फॉर्मूले देखे, तभी जाके हम लोग उन फॉर्मूलेस का यूज़ करके आपके न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग भी जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बुक लेते हो तो बुक के लेफ्ट साइड में आपने जो भी फॉर्मूलेस लिखे हैं ना, वो फॉर्मूलेस आप लिख दो। मतलब जो भी फॉर्मूलेस आपने अभी तक देखे उनको रिवाइज कर लो, उसके बाद ही उस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना। ठीक है, हम लोग भी वैसा ही करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपके कौन से फॉर्मूले देखे थे, हम लोगों ने आपके कुछ फॉर्मूले देखे थे। जो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था वो था आपका ये कि जो भी आपका पीएच होता है ना और जो भी आपका पीओएच होता है, इनके बीच एक रिलेशन होता है। पीएच प्लस पीओएच का मतलब आपका 14 होता है। ये हम लोगों ने पहला फॉर्मूला देखा था। ये हम लोगों ने कब देखे थे? लास्ट वाले क्लास में। तो जो भी ये वीडियो को डायरेक्टली देख रहा है उसने मेरा प्रीवियस वाला क्लास नहीं देखा है, तो एक बार उस वीडियो को लिस्ट में जाके आप देखो, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करना, तभी जाके ये हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा सारा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोगों ने एक और उस क्लास में डिस्कस की थी और डिराइव भी किया था, वो था आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का वैल्यू, और वो था 1 इंटू 10 की पावर -14। तीसरी चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि जो आपका KW होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीवियस वाले या बैक टू बैक प्रीवियस वाले क्लास में ये भी देखा था कि जो भी आपका अल्फा होता है उसी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन C। ठीक है, ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये अप्लीकेबल होती है अगर आपका क्या आ जाए, एसिड आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने एक और फॉर्मूला देखा था, जो भी आपका अल्फा होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अपॉन C। ये चीज़ आपकी अप्लीकेबल होती है जब आपको एग्जाम में आ जाए बेस। ठीक है, और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो भी आपका कंसंट्रेशन होता है ना H प्लस आयन का, वही बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन के। मतलब हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन एक से होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको कहीं पेपर में H3O प्लस का कंसंट्रेशन दिखता है, क्योंकि वो उसी के बराबर होता है। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्लास में डिस्कस किए थे, डिराइव किए थे। ठीक है, आज हम लोग इन फॉर्मूले की यूज़ करके आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा काम की है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता है ना, तो आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे पहली जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये कहती है कि अगर आपको कहीं पे जैसे 0.01 दिख रहा है, या कहीं पे आपको 0.02 दिख रहा है ना, इस तरीके से, या कहीं पे आपको 0.03 दिख रहा है, तो आप इनको प्रॉपर्ली 10 की पावर में एक्सप्रेस करो। क्योंकि अगर आप इसको 10 की पावर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आप इन चीज़ को पीएच और पीओएच निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बहुत सारे स्टेप्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि हम लोग इस डेसिमल वाली चीज़ को 10 की पावर में कन्वर्ट करना। कभी भी आपको न्यूमेरिकल में कहीं पे भी दिख जाए तो आप इसको कन्वर्ट करोगे इस चैप्टर के स्पेसिफिकली। तो देखो, ये मैंने इसको इधर लाया, ये मैंने इसको इधर लाया, है ना। मैंने प्रीवियस वाले क्लास में भी आपको सिखाया था। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 इंटू 10 की पावर। मैंने इसको पॉइंट को 2 नंबर से शिफ्ट करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2। और शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में करा है? राइट साइड में, इसलिए मैंने क्या लिखा है? -2। ठीक है, अब जैसे मुझे अगर यहाँ पे लिखना है तो मैं इस चीज़ को देखो ऐसा भी लिख सकती हूँ, ये पॉइंट इधर गया, ये पॉइंट इधर गया, तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 इंटू 10 की पावर, 3 इंटू 10 की पावर। अगर आप ध्यान देते हो तो एक पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ लाया और एक पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ लाया, तभी जाके वो आपका क्या बना है? 3.0 इंटू 10 की पावर। मैंने इसको 2 नंबर से शिफ्ट करवाया, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है। राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करवाया, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर सपोज मुझे ऐसा दिया जाए, लेट अस से अगर मुझे 300 दिया जाए, 300.0, और मुझे इस 300 को अगर 3.0 के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? देखो इधर
इस पॉइंट को मैं इधर लेके गई और फिर मैं इस पॉइंट को इधर लेके आई, तब जाके आपका वैल्यू कितना आया, 300 से 3.0 आया। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने इस पॉइंट को 2 नंबर से शिफ्ट करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, और शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस। तो आपको ये कन्वर्शन आना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है, दूसरा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है लॉगरिथमिक की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो लॉगरिथमिक की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये कहती है कि अगर आपको, ये बहुत काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, याद रखना है। अगर आप यहाँ पे लेते हो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 10 की पावर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 10 की पावर प्लस एक्स, ठीक है, सेकेंड केस आपको आ सकता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 10 की पावर माइनस एक्स, थर्ड वाला केस आपको आ सकता है प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 10 की पावर प्लस एक्स, और फोर्थ आपको आ सकता है प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस एक्स। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ये चारों के चारों केस में डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आपको एंट्रेंस में भी अगर आ जाए ना तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। देखो मेरे पास ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ, ये है आपका माइनस, ये है आपका प्लस, ठीक है, ये है प्लस और ये क्या है आपका माइनस। ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, और ये पावर को एज इट इज यहाँ पे देख के लिख दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये है आपका माइनस, ठीक है, और ये है आपका माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और इस एक्स को मैंने एज इट इज देख के लिख दिया, है ना, बहुत ईजी है ना। ये है आपका प्लस और ये है आपका प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, यहाँ पे आपका एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया है, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे एक्स को मैंने एज इट इज देख के लिख दिया। ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो आपको इन वैल्यूज़ को ऐसे एक्सप्रेस करना है, फिर आप इन वैल्यूज़ का लॉगरिथमिक और जो भी आपका प्लस माइनस है वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ले लो इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। आप लोग भी जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे ना तो साइड में ऐसे फॉर्मूलेस पूरे लिख के रखो, मतलब आपको समझ में आएगा और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त बुक में हड़बड़ा करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके फर्स्ट प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम नंबर 3.5 ऑफ पेज नंबर 52 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, प्रॉब्लम 3.5 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके स्टेट बोर्ड के पेज नंबर 52 पे है। प्रॉब्लम 3.5, ये प्रॉब्लम में आपको हम लोग हमेशा प्रॉब्लम को किस फॉर्म में सॉल्व करते हैं, पहला रहता है आपका गिवन डेटा और फिर हम लोग लेते हैं टू फाइंड। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच। तो आपको यहाँ पे निकालना है पीएच को, साथ ही साथ आपको यहाँ पे निकालना है पीओएच को किसी भी सॉल्यूशन के। ठीक, और आपको क्या दे रखा है, आपको बोला गया है 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। आपको कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर, वो भी किसका सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है, तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पीएच, मतलब पीएच और पीओएच आपको डिटरमाइन करना है, और 0.01 मोलर आपका एक्वस सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे क्या करेंगे इसको। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो कंसंट्रेशन है ये आपके HCl सॉल्यूशन का है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया है कि ये कंसंट्रेशन H+ आयन का है या ये कंसंट्रेशन आपके OH- आयन का है। आपको अपना ये अप्लाई करके प्रेडिक्ट करना है कि ये कंसंट्रेशन H+ आयन का है या ये कंसंट्रेशन OH- आयन का है। ठीक है, जिसको रिएक्टेंट, जिसको क्वेश्चन से सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करते आगे ना, वही न्यूमेरिकल को सही सॉल्व करेगा। सॉल्व तो सभी करते हैं लेकिन सही सभी नहीं करते, मैक्सिमम लोग गलत भी करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया गया है HCl सॉल्यूशन, और HCl आपका कैसा होता है, एसिड। इसका मतलब जो भी आपको ये कंसंट्रेशन दे रखा है ना, ये किसका कंसंट्रेशन है, ये है आपके कंसंट्रेशन H+ आयन का। इसका वैल्यू दे रखा है 0.01 मोलर। समझ में आ गया, इस तरीके से आपने प्रेडिक्ट किया। कैसे, एसिड से। जिसको एसिड और बेस प्रेडिक्ट करते नहीं आते, मैंने प्रीवियस वाले क्लासेस में आपको चार्ट भी लिखवा के दिया था, देखो वो चार्ट का अभी भी यहाँ पे यूज होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं पीएच को। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें पता है कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है,
माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्लासेस में भी देखा था इसको कि pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लगे तो। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी, POH का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो यही फॉर्मूला है, ये वाला। ठीक है, ये है आपका माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का वैल्यू कितना है 0.01। आप इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इधर अभी हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखा था कि जब भी आपको डेसिमल आ जाए तो आप उसको किसकी पावर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर में। तो ये आपका इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 1.0 इंटू 10 की पावर। मैंने इसको 2 नंबर से शिफ्ट करवाया है, वो भी राइट साइड में करवाए, इसलिए मैं इसको लिखूंगी 10 की पावर -2। और अभी हम लोगों ने बेसिक में एक और चीज़ देखी, वो चीज़ ये थी कि अगर आपका यहाँ पे माइनस आ जाए और अगर आपका 10 की पावर में भी माइनस आ जाए तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, इसलिए मैंने लिखा है प्लस। और इस x वाला जो वैल्यू था उसको मैं एज इट इज़ 2 लिख दूंगी। समझ में आ गया ना, इसीलिए मैंने वो बेसिक पढ़ाया था, नहीं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जाती थी। तो प्रॉब्लम को करने से पहले हम लोगों ने बेसिक में ये देखा कि पहले हम इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे और फिर 10 की पावर का अगर मुझे लॉग लेने का है तो मैंने आपको 4 कैटेगरी लिखवा के दे दी थी। ठीक है, चलिए अब काम की चीज़ ये है कि अब आपको निकालने का है POH। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ पता है कि जो भी आपका PH होता है और POH होता है उसी का मतलब क्या होता है 14। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको POH को अलग से निकालने का ज़रूरत नहीं है, आप उस रिलेशन का यूज़ करके निकाल सकते हो। तो POH का मतलब कितना हो गया 14 माइनस PH, है ना। तो ये है आपका 14 और PH का आपका वैल्यू कितना आया है 2, तो 14 माइनस 2 का वैल्यू कितना होता है 12। तो इसका मतलब आपके POH का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने PH और POH का वैल्यू ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, उसी का नेक्स्ट वाला है, वो भी आपके पेज नंबर 52 पे है। प्रॉब्लम नंबर 3.6 वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। प्रॉब्लम 3.6, यहाँ पे भी हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले गिवन डेटा और टू फाइंड। क्वेश्चन को पढ़ते स्टार्ट करते। क्वेश्चन आपको दे रखा है pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3.12। आपको डायरेक्टली pH दे रखा है जिसका वैल्यू है 3.12 किसी भी एक सॉल्यूशन का। ठीक है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया है कौन सा सॉल्यूशन है, और आपको बोला गया है निकालो कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। कंसंट्रेशन आपको निकालना है H3O प्लस आयन का। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको कंफ्यूज होगा कि pH का रिलेशन मुझे H प्लस आयन के साथ पता है, लेकिन pH का रिलेशन मुझे H3O प्लस आयन के साथ नहीं पता है, तो मैं कैसे निकालूंगी। एग्जामिनर कभी भी आपको H प्लस आयन नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर उसने H प्लस आयन पूछा तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो आपको पूछेगा H3O प्लस आयन। और मैंने आपको ये भी पता पड़ा है कि H3O प्लस आयन का ही मतलब क्या होता है H प्लस आयन, सेम ही होते हैं वो। ठीक है, तो आपको अब याद रहेगा, इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो भी आपका pH होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूले में भी लिखा है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इस H प्लस आयन की जगह पे मैं क्या लिखूंगी H3O प्लस आयन, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे H3O प्लस आयन पूछा गया है, लेकिन वो है सेम। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, देखो अब कैसे हो जाएगा, ध्यान देना। इस pH का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 3.12 है आपके pH का वैल्यू, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। अब देखना ध्यान से, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पहले हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। भले एक स्टेप बढ़ जाए बट आपको सब समझ में तो आना चाहिए ना। तो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन का ही मीनिंग होता है 3.12। मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस इसको इधर उधर कर दिया है। अब देखो क्या होगा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, इसी का मतलब मैं लिख सकती हूँ -3.12। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस इस माइनस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा दिया है। ठीक है, अब ध्यान
जो भी आपका ये है ना, हम लोग देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। ये रहेगा आपका लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। अगर आपको माइनस वाली चीज़ का लॉग निकालना पड़े ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। माइनस वाली चीज़ का लॉग आप कैसे निकालोगे, तो आप पहले उसको प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने यहाँ का माइनस यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया। अब ये तो माइनस हो गया है और निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप इस चीज़ को देखो कैसे लिखोगे, इस -3 को आप लिखोगे -3, ये है आपका -3। -3 के बाद में कितना है आपका 0.12। देखो ये 3.12 जो है ना, ये दो नंबर से बना हुआ है, एक है 3 और एक है 0.12। तो मैं इसको लिख सकती हूँ -3, साथ ही साथ मैं इसको 0 भी तो लिख सकती हूँ ना, इसका मीनिंग सेम ही हुआ है। -3 -0.12, ठीक है। साथ ही साथ मुझे इस चीज़ को क्या करवाने का है, मुझे इस चीज़ को प्लस में कन्वर्ट कराना है, इसलिए मैं करूँगी इसको -1 से मल्टीप्लाई, मतलब -1, और साथ ही साथ मैं करूँगी +1। एक बात आपको पता होनी चाहिए, -1 और +1 अगर आपने किया तो आपने एक्चुअली कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है, क्योंकि ये -1 इस +1 से तो कैंसिल होता है ना। तो इसका मतलब आप ऐसा कर सकते हो। और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस नेगेटिव वाली चीज़ का लॉगरिथम नहीं निकाल सकते, तो हम लोग उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट हम लोग उसका इजीली लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम निकाल सके, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, फिर आप इस चीज़ को अलग से लिख सकते हो। तो आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -3 -1 + 0.88। तो आप इसको लिख सकते हो -4 + 0.88, और अब आप इसको कंबाइन कर सकते हैं 4.88। ये जो 4 था इस 0.88 के साथ मैंने लिख दिया है, ये माइनस था इसलिए मैंने इसके ऊपर में बार में लिख दिया है। अब इस चीज़ का मैं इजीली लॉगरिथम निकाल सकती हूँ। तो मैंने मेरे लॉगरिथम की कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए ये काम किया है, इतनी झंझटगिरी की है, क्योंकि कैलकुलेशंस को हम लोग कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं रहेगा। तो क्या किया है, फिर से देखो एक बार, इस -3 को एज इट इज़ लिखा है, इस -0.2 को मैंने एज इट इज़ लिखा है, एक जगह पे मैंने किया है -1, दूसरी जगह पे मैंने क्या किया है +1, ठीक है। ये निकल गया आपका वैल्यू। अब आपको क्या करवाना है, अब आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, ठीक है। तो अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालना है H3O प्लस आयन का, लेफ्ट साइड में लॉग, जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो अब मैं इजीली यहाँ पे एंटी लॉग लिखूंगी, ठीक है। और मुझे एंटी लॉग निकालना है 4.88 का। तो आप देख सकते हो उसका वैल्यू क्या आएगा, मैंने कैलकुलेट किया है, मैं बताती हूँ। इसका वैल्यू आता है 7.58 × 10⁻⁻4 मोलर, क्योंकि ये क्या है आपका कंसंट्रेशन। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल को। अब हम लोग देख रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 3.7 को। प्रॉब्लम 3.7, उसमें आपको गिवन डेटा दे रखा है अ वीक मोनोबेसिक एसिड। इसका मतलब ये जो है ये क्या है आपका एसिड, हमें कीवर्ड्स निकालने के, ठीक है। और आपको बोला गया है वो 0.04% डिसोसिएट हो रहा है। वो जो आपका एसिड है ना वो 0.04% डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बोला गया है इन 0.025 मोलर सॉल्यूशन। तो आपको कंसंट्रेशन दे रखा है सॉल्यूशन का और उसका वैल्यू दे रखा है 0.025 मोलर, ठीक है। और आपको बोला गया है कि कैलकुलेट करो कि पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का। आपको बोला गया है निकालो पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो पता ये होनी चाहिए कि अगर आपको पीएच निकालना है तो पीएच का ही मतलब क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का मतलब ही आपका पीएच होता है। आप इस H प्लस आयन की जगह पे H3O प्लस आयन भी ले सकते हो, चलेगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम इन दैट एक्चुअली, ये तो हो जाएगा आपका, ठीक है। बट अगर आप ध्यान देते हो तो आप सोचोगे कि ये वाला जो कंसंट्रेशन है ना वही ये है, चलो फटाक से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल लो, और आप लोग 100% मिस्टेक करोगे। आप लोग इसी कंसंट्रेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके पीएच मत निकालना, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो इस चीज़ को। ये कंसंट्रेशन जो है ना
ये कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन का है, ये कंसंट्रेशन आपके H+ आयन का नहीं है, ये कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन का है। तो आप इस कंसंट्रेशन को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको H+ आयन का कंसंट्रेशन पुट करना है, और क्वेश्चन में किसका कंसंट्रेशन दे रखा है, सॉल्यूशन का। इसलिए न्यूमेरिकल बहुत मस्त न्यूमेरिकल है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलो, अब मुझे सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन निकालना है, तभी जाके मैं pH निकालूंगी। तो अब हम लोग निकालते कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में अगर हम लोग चेक करते, तो आपको अगर कहीं पे भी एसिड आ जाए, तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये वाला, है ना। तो आपको पता होता है कि जो भी आपका अल्फा होता है उसी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन C, है ना। इसी का मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल्स टू, इस C को मैं ऊपर लेके चल जाऊंगी तो ये अल्फा इंटू C बन जाएगा, है ना। हाँ, अब ये काम हो सकता है, बट आप एक और चीज़ ध्यान से देखो, अब आपके पास में C भी है, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए अल्फा। और क्या क्वेश्चन में उसने अल्फा का वैल्यू दिया है? नहीं, उसने आपको क्वेश्चन में परसेंटेज अल्फा का वैल्यू दिया है। तो आपको सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली आप परसेंटेज अल्फा का अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज अल्फा अपॉन 100। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अल्फा का वैल्यू देता ही नहीं है, वो आपको परसेंटेज अल्फा का वैल्यू देता है, और आप डायरेक्टली वही सब्स्टिट्यूट करते हो और पेपर में क्वेश्चन गलत करके आते हो, ठीक है। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ जो भी आपका परसेंटेज अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.04, ठीक है, अपॉन 100। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको ऐसा आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस चीज़ को 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इधर 10 की पावर -1 -2, 4.0 इंटू 10 की पावर -2। 100 को आप 10 की पावर +2 लिख सकते हो। जब ये 10 की पावर +2 ऊपर जाएगा तो ये भी आपके -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका नियर अबाउट 4.0 के आसपास आएगा। आप लोग क्रॉस चेक करके देख सकते हो। 4.0 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। देखो इधर, इसको एक नंबर से शिफ्ट किया, दूसरे नंबर से शिफ्ट करा, ठीक है। तो 2 पॉइंट से मैंने शिफ्ट करवाया, इसलिए 2 लिखा है। राइट साइड में करवाया इसलिए -2 है। 10 की पावर ये +2 है। 100 मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी -2 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया आपके अल्फा का वैल्यू, जो कि आपको यहाँ लगने वाला है। अब आपके अल्फा का वैल्यू आया है 4.0 इंटू 10 की पावर -4। आपको हमेशा डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करना है ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजियर। और आपको C मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.025। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो इजीली। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। ये है आपका 4.0, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 25.0। अब ध्यान देना, पहले आपका वैल्यू कितना था, 10 की पावर -4। जब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करवाया है 3 बार, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा है। और मैंने शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में करा है, राइट साइड में, इसलिए मैंने यहाँ -3 लिखा है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 25 4 जार कितना होता है, 100। तो 100 इंटू 10 की पावर ये कितना हो गया आपका, -7। तो ये वैल्यू आपका निकला कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। आप इस चीज़ को और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। देखो 100 का ही मतलब आपका क्या होता है, 10 की पावर +2 इंटू 10 की पावर -7। तो आप इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, 2 - 7 कितना होता है, -5। तो आपका ये निकल करके आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, जो कि आपको चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम लोग करते हैं। अब अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है तो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कितना वैल्यू आया, 10 की पावर -5। और हम लोग बेसिक में, मैंने आपको न्यूमेरिकल के बेसिक में ही स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया कि अगर आपको माइनस यहाँ पे आ जाए और माइनस यहाँ पे भी आ जाए तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाते हैं, और ये वाला वैल्यू आप एज इट इज़ देख के लिखते हो। तो आपका pH का वैल्यू कितना आया, 5। देखो इसलिए ये बेसिक कितने काम में आ रहे, ले लो इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल को। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 3.8 को, जो कि दिया है पेज नंबर 53 पे। प्रॉब्लम 3.8 वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ।
गिवन डेटा टू फाइंड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पीएच ऑफ मोनो एसिडिक बेस, ये क्या है, बेस, मतलब आपको यहाँ पे बेस दे रखा है। ठीक है, काम की चीज़ है। ठीक है, और आपको पीएच का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो इधर पीएच का वैल्यू आपको दे रखा है 11.2। ठीक है, और आपको कहा गया है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी आपको दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सी होता है ना, इसी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको किसी आयन का कंसंट्रेशन मत समझना, ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। और ये वैल्यू आपको दे रखा है 0.02 मोलर। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिसोसिएशन को, कि परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा, ये आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करने का है। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि अगर आपको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, इसी का मतलब आपको परसेंटेज अल्फा निकालना है। और परसेंटेज अल्फा निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए ना वो ये है, आपको अल्फा पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है। ठीक है, तो अगर मुझे परसेंटेज अल्फा निकालने का है तो परसेंटेज अल्फा का ही मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू 100। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा को 100% से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे परसेंटेज अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ही मुझे परसेंटेज डिसोसिएशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अल्फा। अब आपको क्वेश्चन में अल्फा नहीं दिया गया है तो आपको सबसे पहले तो वो निकालना पड़ेगा ना। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते आगे। तो अगर मुझे निकालना है अल्फा को, तो आपके अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन या H प्लस आयन, वो डिपेंड करेगा। अगर आप ध्यान देते हो तो आपके न्यूमेरिकल में आपको यहाँ बेस दिया गया है, बेस। और मैंने आपको फॉर्मूले के लिस्ट में ये लिखा के दिया था कि अगर आपको बेस की बात हो रही है ना न्यूमेरिकल में, तो आप अल्फा का वैल्यू क्या लोगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अपॉन C। कब, जब आपकी बेस की बात हो रही है। यहाँ पे एसिड नहीं है तो अपने मन से कुछ भी गलत सलत एसिड का फॉर्मूला मत लेना, यहाँ पे आपको बेस का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अपॉन C। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देते हो तो अब आपको कंसंट्रेशन ऑफ C तो दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो दे रखा है, बट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन नहीं दिया है। इसका मतलब सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन को डिटरमाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब हम लोग बढ़ते आगे, क्योंकि हमें वो भी डिटरमाइन करना है। आपको रट्टा नहीं मानना है, आपको रिवर्स स्टेप में जाने का है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि अब मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे क्या निकालना है। इस तरीके से डायरेक्टली अगर आप रट्टा मारोगे कि ऐसा करना है वैसा करना है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब आपको यहाँ निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, है ना। तो अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है ना OH माइनस आयन का, तो आपके पास में एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है ये वाला, कि जो भी आपका POH होता है ना, उसी का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, तो अब अगर आपको कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का निकालना है तो आपको उसके लिए POH का वैल्यू पता होना चाहिए। बट अगर आप क्वेश्चन में पढ़ते हो तो क्वेश्चन में अब आपको POH का भी वैल्यू नहीं दे रखा है। इसका मतलब आपको सबसे पहले POH का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि PH प्लस POH का मतलब भी क्या होता है, 14। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। ठीक है, PH का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 11.2 प्लस POH इक्वल्स टू 14। इसी का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ POH इक्वल्स टू 14 माइनस 11.2। तो आप इस चीज़ को सॉल्व करो और बताओ कितना वैल्यू आता है। इसका वैल्यू शायद 3.8 के आसपास आएगा। इसका वैल्यू आपका 2.8 आता है। ठीक है, तो 2.8 आपके POH का वैल्यू आया है। अब आपको POH मिल गया तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2.8 इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो भी लॉग है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का, वो क्या हो जाएगा, माइनस 2.8। और मैंने आपको अभी बताया कि माइनस का लॉगरिथमिक निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस 2.8 को ऐसा भी लिख सकते हैं, -2 -0.8 और +1 और -1। यही तरीका है हमारा निकालने का।
ठीक है। -2 और -1 कितना हो जाएगा, -2 और -1 -3, और ये वैल्यू जो है ये हो जाएगा आपका +0.2। तो इसका वैल्यू आपका निकल करके आएगा 3.2, ठीक है। इस 3.2 को आप -3.2 भी लिख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं ऊपर देखना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी आपका लॉग है ना कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का, उसका वैल्यू आ रहा है 3.2, और मैंने इसको कैसे लिखा है, बार से लिखा है, ठीक है। तो अब मैंने इस नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। तो अगर मुझे निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन तो मैं कैसे निकालूंगी, एंटी लॉग ऑफ 3/0.2। तो अब आप लोग यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो इसका वैल्यू। इसका वैल्यू जो है ना वो आपका आता है 1.58 इंटू 10 की पावर -3। ये मैंने कैलकुलेट भी करके रखा है, 1.58 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा आपका मोलर। ये किसका वैल्यू निकला है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का। अब मुझे निकालना है अल्फा का वैल्यू, ठीक है। वी आर राइट विद दिस स्टेप राइट नाउ। अब हमको निकालना है अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू मतलब ये आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, उसका वैल्यू कितना दे रखा है 1.58 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कितना वैल्यू है 0.02। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ को 158 भी ले सकते हो इंटू 10 की पावर अपॉन 2.0 इंटू 10 की पावर। देखते हैं हम लोग क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट कर दूँ तो पहले ये -3 था, अभी 158.0 है, तो 10 की पावर -1 -2। इसको भी मैंने इधर शिफ्ट करवाया इजी करने के लिए कैलकुलेशन को, 1 और 2, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 राइट साइड में, इसलिए -2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 158/2 इंटू 10 की पावर -3 -2, और ये -2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा -3। तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। इस अल्फा का आपका वैल्यू आता है 0.079, ठीक है। उसके बाद में आता है 2, तो ये आपका निकल गया अल्फा का वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है परसेंटेज अल्फा, इसलिए आपको अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना आया है 0.0792 इंटू 100, तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 7.92%। ये निकला आपका परसेंटेज अल्फा का वैल्यू, ठीक है। ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपके सारी चीज़ें यूज़ होती है। जिसको एक भी कंसेप्ट नहीं पता ना, उसको इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम जाएगी। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि पॉइंट अगर आ जाए तो उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको मैंने कुछ बेसिक्स भी बताए, वो भी पता होने चाहिए। आपको ये भी प्रेडिक्ट करते आना चाहिए कि क्वेश्चन में एसिड के बारे में पूछा गया है या बेस। अगर बेस के बारे में पूछा गया है तो आपके सारे के सारे फॉर्मूले किसके टर्म्स में रहेंगे, बेस के टर्म्स में। आपको pH और pOH का भी रिलेशन पता होना चाहिए, और आपको रट्टा नहीं मानना है कि इसके बाद मुझे ये स्टेप करना है, आपको रिवर्स फ्लो में जाने का है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।